वो भी सूत्र भूल गए, इतना भी याद नहीं रहा। तब आचार्य वो क्या कर सकते थे, उपदेश बहुत दिया, और वो भी कोशिश करते थे सुनने की, समझने की, याद करने की, लेकिन याद नहीं होता था, समझ में नहीं आता था। लेकिन एक बार विहार कर रहे थे कि नदी के किनारे कोई महिला उड़द की दाल धो रही थी, तो बस उन्हें भेद विज्ञान हो गया कि जैसे ये दाल और छिलका अलग अलग है, वैसे ही मेरी आत्मा और ये शरीर दोनों अलग अलग हैं। और इस तरह से विचार करके कि दाल के स्थानापन्न मेरी आत्मा है और छिलका के स्थान तुल्य ये शरीर है, और ध्यान में बैठ गए, और उन्हें गुरु से पहले केवल ज्ञान हो गया। गुरु गुड़ा ही रह गए, चेला शक्कर हो गए। तो जिसकी होनहार अच्छी होती है वो थोड़े में ही समझ जाता है, और जिसकी होनहार अच्छी नहीं है तो वो 11 अंग का ज्ञान प्राप्त कर लेता, तब भी आत्मकल्याण नहीं कर पाता है। इसलिए लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गया महामंत्र की महिमा के बारे में बताते हुए, चारों नियोगों के हिसाब से, और बड़े बड़े प्राचीन आचार्यों, प्रामाणिक आचार्यों की ग्रंथों का प्रमाण देकर के बता दिया गया है कि भाई आपको 24 घंटे अंतिम समय सुधारना है जीवन का, तो जीवन के प्रत्येक क्षण को आपको सुधारना होगा, महामंत्र को स्मरण करना होगा, समाधि की भावना से पढ़ना होगा, तभी आपका कल्याण हो सकता है। देखो, मूलाचार्य की एक महत्वपूर्ण गाथा सुनाता हूँ। भट्टगिर महाराज, आचार्य महाराज जी क्या लिखते हैं, हंदी चिर भावदाबी जे पुरुषा मरण देश कालम्मी पुब कद कम गर्व तड़ेने बच्चा पड़ी बढ़ंती। वो हंदी एक खेद अर्थ में आता है प्राकृत में। खेद है कि देखो, चौथे काल में जब 1 कोटि वर्ष पूर्व की आयु होती थी और 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में दीक्षा लेने की योग्यता हो जाती है। कितनी उम्र में? 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में कोई भी मुनि दीक्षा ले सकता है, और मुनि दीक्षा लेकर के बेसाधु आत्मकल्याण करने के लिए 1 कोटि वर्ष पूर्व तक हो सकता मौन से भी रहते थे, कई जंगलों में रहते थे, कई और महीनों महीनों के उपवास करते थे। वो आत्मकल्याण के उद्देश्य इतने लंबे समय तक तप त्याग करते थे। अपन लोगों को तो 10-20 साल ही करना है साधना, और अपन संसार का अंत कर सकते हैं। तो इतने लंबे समय तक 28 मूल गुणों का पालन किया और तप त्याग किया, लेकिन इसके बाद भी आप सब ध्यान से सुन लें, आचार्य भट्टगिर महाराज जी लिखते हैं कि उनकी भी समाधि बिगड़ सकती है। आप पूछेंगे क्यों? तो अब आप स्वयं बताइए, हम आपसे पूछना चाहते हैं। शास्त्रों में लिखा है, सब तरह के कथन है, उल्लेख है, तो आपको कथाएं सुनाई भी गई हैं कि मछुआरा जैसा जीव जो जीवन भर मछलियां मारता रहा, खाता रहा, बेचता रहा, और उसने भी नमोकारवन पढ़ के सोया अगले भाव में, और सेठ पुत्र बना और मुनि दीक्षा लेकर के सर्वर सिद्धि चला गया, और अगले जन्म भाव में आकर के मुनि बन के मोक्ष जाएगा, यह शास्त्र में लिखा है। तो ये कथन भी हमने आपको सुनाए, और ये कथन भी लिखा है शास्त्र में कि 1 कोटि वर्ष पूर्व तक तपस्या करने वाले साधु की समाधि बिगड़ सकती है। तो क्या करना? उन्होंने लिखा, तम्मा चंदय वेदे कारणेन उज्जदेन पुरुषेण जीवो अविरत गुणों कायब्बो मोक्ष मग्गम्य। इसलिए जो भी लोग आत्मकल्याण करना चाहते हैं उनको किस तरह से अपना लक्ष्य बना के रखना चाहिए। जैसे एक बार द्रोणाचार्य ने अपने अर्जुन शिष्य की परीक्षा करने के लिए ये कितना निशानेबाज है, और एक वृक्ष के ऊपर कोई निशाना बना दिया, टांग दिया, और फिर सारी भीड़ देखने के लिए आई कि नीचे देखना है कढ़ाई में तेल में, और ऊपर निशाना साधना है। तो देखें जरा ये कैसे साधते हैं, वो कैसे तीरंदाज हैं। तो गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा, अर्जुन तुमको भीड़ दिख रही है? बोले नहीं दिख रही। वृक्ष दिख रहा है? बोले नहीं दिख रहा।
स्कंद दिख रहा है? बोलते नहीं दिख रहा। शाखाएं उपशाखाएं दिख रही हैं, टहनी दिख रही है, कौपल दिख रही है, पत्ते फूल फल दिख रहे हैं? बोलते नहीं, हमको केवल अपना लक्ष्य दिख रहा है। और उन्होंने लक्ष्य को वेदन करके ही बताया, सिखाया। तो जैसे अर्जुन को केवल अपना लक्ष्य दिख रहा था तब वो लक्ष्य वेदन कर पाए, ठीक ऐसे ही जो लोग आत्मकल्याण करना चाहते हैं, समाधि करना चाहते हैं, उनको प्रतिक्षण वैराग में परिणाम बनाने होंगे, अपने वैराग को बढ़ाना होगा। और समाधि के उद्देश्य महामंत्र की पंच परमेष्ठी की भक्ति सेवा आराधना जाप करनी होगी। निर्वांछ तपे शिव पद निहार, क्या लिखा है? वांछा से रहित होकर के तपस्या करो, केवल शिव पद निहारो, मोक्ष को देखो तो मोक्ष मिलने वाला है। एक पूजन में और भी पढ़ते आप लोग, जो तप तपे खपे अभिलाषा, चूरे कर्म शिखर गुरु भाषा, पढ़ते हैं। उसमें भी यही कहा गया है कि तप तो तपे लेकिन खपे अभिलाषा। आपको अपनी अभिलाषाओं को, इच्छाओं को, वांछाओं को, मनोरथों को, बाकी सबको बांध बूंद के एक तरफ रखना होगा। खपे अभिलाषा, अभिलाषाओं का खपाना होगा, खत्म करना होगा। तो चूरे कर्म शिखर, वो कर्म शिखर को चूर्ण कर सकते हैं, बाकी नहीं। तो सुख कहाँ है, आपको यहाँ बताया जा रहा है कि कहाँ है सुख। कंपैरिजन की जा रही है, तुलना की जा रही है कि धन में क्या देने की सामर्थ्य है और स्वाध्याय में क्या देने की सामर्थ्य है। ये जो केवल ज्ञान है, ये जो बीतराग विज्ञान है, ये जो सम्यक ज्ञान है, ये जो भगवान की दिव्य ध्वनि है, ये जो भगवान की देशना है, उसमें क्या देने की समर्थ है, इसकी कंपैरिजन तुलना यहाँ की जा रही है। तो आप दुनिया सारी कहाँ भाग रही है? धन के पीछे भाग रही है। और उसको जैसे ही आँख खुलती है और एकदम दुकान मकान ऑफिस दिखने लगते हैं, व्यापार धंधा दिखने लगता है, बाकी दूसरी कोई चीज़ दिखती ही नहीं है। तो ये लोगों की धारणा और मान्यता को आगम के आधार से बदलना होगा कि धन क्या दे सकता है। What you can have and have not by money। मनी यानी पैसा रुपया क्या दे सकता है और क्या नहीं दे सकता है। पैसे से आप बहुत कुछ खरीद सकते हैं पर सब कुछ नहीं खरीद सकते। बाई मनी यू कैन हैव अम्यूजमेंट बट नॉट अ हैप्पीनेस। आप पैसे के द्वारा आमोद प्रमोद की साधन तो खरीद सकते हैं पर प्रसन्नता नहीं खरीद सकते, खुशी नहीं खरीद सकते हैं, शांति को पैसों से नहीं खरीद सकते। और लेकिन स्वाध्याय के माध्यम से शांति अवश्य मिलेगी। दूसरा कहते हैं बाई मनी यू कैन हैव बुक बट नॉट ब्रेन। आप पैसे के द्वारा पुस्तकें खरीद सकते हैं, माथा नहीं खरीद सकते हैं, ज्ञानावरण कर्म का क्षय सब नहीं खरीद सकते हैं, ज्ञानावरण कर्म का क्षय नहीं कर सकते पैसे के माध्यम से। लेकिन स्वाध्याय करेंगे तो आपका निश्चित नियम से ज्ञानावरण कर्म का क्षय होगा और वो जो सुख शांति है नियम से मिलेगी। बाई मनी यू कैन हैव बेड बट नॉट स्लीप। आप पैसे के द्वारा दल्लभ के गद्दे खरीद सकते हैं, मखमल के चादर इत्यादि खरीद सकते हैं, लेकिन पैसे के द्वारा नींद नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन स्वाध्याय की वो ताकत है कि आपके पास दल्लभ के गद्दे और मखमल की चादर भले ना हो, सोफा सेट ना हो, लेकिन नींद अवश्य अच्छी आएगी। स्वाध्याय में ऐसी क्षमता है कि चैन की नींद लेना चाहते हो तो चैन के चक्कर में मत पड़ो। चैन गले में व्यक्ति पहन सकता है, लेकिन चैन आएगी ये नियम नहीं है। पर स्वाध्याय करेगा तो चैन अवश्य आएगी। लोगों की सबसे ज़्यादा उपेक्षा यदि है जैन समाज में तो वो है स्वाध्याय के प्रति। स्वाध्याय करने वाले लोग ही सबसे कम मिलेंगे, बाकी सारे काम करने वाले की संख्या सबसे ज़्यादा होगी। इसलिए इस विषय पर अब थोड़ा बोला जा रहा है, आपको गंभीरता से सुनना चाहिए, समझना चाहिए, ध्यान देना चाहिए क्या कहा जा रहा है।
ये 200 ग्रंथों का सार बताया जा रहा है आपको। बाई मनी यू कैन हैव वाउल बट नॉट सेंटलीनेस। आप पैसे के द्वारा उपकरण तो खरीद सकते हो, पैसे के द्वारा आप बहुत सारी फैसिलिटी खरीद सकते हैं, पैसे के द्वारा आप बहुत सारे उपकरण खरीद सकते हो, साधु के पिछी कमंडल भी खरीद सकते हो पैसे के द्वारा, लेकिन पैसे के द्वारा साधुता नहीं आती है, बल्कि जैसे जैसे पैसा आता है वैसे जैसे सज्जनता, साधुता, भद्रता नष्ट हो जाती, चली जाती है। ये नियम है। बहुत सारे पैसे वाले देखे गए, सुने गए, अनुभव किए गए हैं कि उनके पास पैसा तो अनाप शराप है, पर सभ्यता, योग्यता नाम की चीज नहीं है। क्योंकि लक्ष्मी जो है उसका वाहन उल्लू है। आप लोग को मालूम है लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू है, जो दिन में अंधा होता है, उसको रात में दिखता है। तो शास्त्रों में लिखा है कि पंचम काल के जितने लक्ष्मीवान होंगे, लक्ष्मी पुत्र होंगे, ये सब मदांध होंगे उल्लू की तरह। आप लोगों की बात नहीं कर रहा, शिवनगर वालों की जो सुन रहे उनको छोड़कर। ये मानी होंगे, उसका नाम दौलत है। दौलत 2 लातें मारती है, जब आती है तो सीना में लात मारती है, सीना खिंच जाता है, यूं चलने लगता है, और जाती है तो कमर में लात मारती, कमर झुक जाती, झुक के चलने लगता है। दौलत आती तो ऐसा चलता है कि वो चौड़ा है और रोड सकरा है, पर जब चली जाती है ना तो ऐसे चलता है कि जैसे इसकी अभी वृद्धावस्था आ गई है। तो ये वर्तमान की जो धनाढ्य लोग हैं वे पापानुबंधी पुण्य वाले होंगे। पापानुबंधी पुण्य से कहते हैं जैसे रावण का पुण्य था कि धन वैभव मिलेगा, 3 खंड का वैभव भी मिल जाए, 6 खंड का वैभव मिल जाए, लेकिन उस पुण्य के उदय में भी अच्छे काम नहीं कर पाएंगे, पाप ही करेंगे। 5 स्टार 7 स्टार में जाएंगे, वे बर्थडे मनाएंगे, वे शादी की सालगिरह मनाएंगे, वे शादी में और दूसरे भोग में खूब पैसा खर्च करेंगे और अपने मुंह से अपनी प्रशंसा कर देंगे। उन कृष्णों को शर्म भी नहीं आती है कि क्या पढ़ते हो शास्त्रों में, वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल या का कौन पतियारा। लक्ष्मी को किसकी उपमा दी गई? वेश्या की उपमा दी गई है। वेश्या की संगति करने वाला कौन होता है? धर्मात्मा होता है, पुण्यात्मा होता है, शरीफ सज्जन होता है, भद्र होता है, जेंटलमैन होता है, क्या होता है? वेश्या की संगति करने वाला पापात्मा होता है। तो पापा उसकी संगति करने वाले को अहंकार करनी चाहिए कि शर्म आनी चाहिए? पाठशाला में पढ़ते हैं आप लोग, पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? बाप कितने होते हैं? गिनाना जरा। परिग्रह पाप है, तो परिग्रह रूपी पाप की संगति करने वाला पापी होगा कि पुण्यात्मा? पापी होकर के भी और गर्दन उठाते हो, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करते हो, शर्म आनी चाहिए। तो यहाँ शास्त्रों में ऐसा लिखा है, आप सभी को बहुत गंभीरता से सुनना और समझना है कि इसमें लिखा है कि पंचम काल की धनाढ्य मानी होंगे, मदांध होंगे और वे रावण की तरह अहंकार करके विषय भोग में धन संपत्ति को लगा के दुर्गति में जाएंगे। तो धन के पास क्या है देने के लिए और क्या नहीं है, वो आपको बहुत विस्तार से गंभीरता से समझाया जाएगा। आपको युक्ति से, आगम से, आपके पास कोई भी प्रश्न हो, तर्क हो, वितर्क हो, कुतर्क हो, सब कुछ छूट है, करना उसका उत्तर मेरे पास है। बाई मनी यू कैन हैव फूड बट नॉट एपेटाइट। पैसे के द्वारा आप भोजन खरीद सकते हैं। नहीं, आपको तो पैसे भोजन खरीदने की जरूरत नहीं है, पैसे वाले तो शायद पैसे ही खाते होंगे। क्यों? रुपये पैसे खाते हैं आप लोग? सिक्के खाते, सोना चांदी खाते हैं कि मूंग की दाल का पानी पीते? जितने पैसे वाले अहंकारी हैं वे सब मूंग की दाल का प्राय पानी पीते हैं, और नौकर दूसरे लोग, परिवार के लोग खाएंगे और कहेंगे तुम बेटा देखते रहो, खाली शुगर की बीमारी है, तुम नहीं खा सकते हो। तो
पैसे के द्वारा आप भोजन खरीद सकते हो, भूख नहीं खरीद सकते। भूख तो शाता वेदनी कर्म के उदय से लगती है, साथ में अशाता भी रहती है। लाभांतरा कर्म के क्षयपसम होने पर भोजन मिलता है और वीर्यांतरा कर्म का क्षयपसम होने पर भोजन पचता है। आप क्या समझ रहे हैं? केवल लक्ष्मी होना ही पुण्यात्मा की निशानी नहीं है। लक्ष्मी लाभांतराय कर्म के क्षयपसम से प्राप्त होती है। भाग्य लक्ष्मी भाग्यानुसारणी, भाग्य के अनुसार प्राप्त होती है, लेकिन देने के लिए प्राप्त होने से भी ज्यादा पुण्य चाहिए। दानांतराय की अपेक्षा लाभांतराय का क्षयपसम होना और दुर्लभ है। कैसे जाना? हम हर चीज का आपको गाथा सुनाएंगे, प्रमाण सुनाएंगे आगम का। सतेषु जायते सूरा सहस्रेषु च पंडिता भक्ता 10 सहस्रेषु दाता स्यात् बा नवा। 100 लोगों में एक पहलवान होता है, सहस्रेषु च पंडिता हजारों में एक विद्वान होता है, वक्ता 10 सहस्रेषु 10,000 लोगों में एक वक्ता होता है जो आगम के आधार से बोले। ऐसे पल्लवग्राही पांडित वाले नहीं, फटाटप बोलने वाले नहीं, जिनके पास वास्तव में शास्त्रीय ज्ञान है, युक्ति है, आगम है, ऐसे वक्ता 10,000 में एक होते हैं। दाता स्यात् बानवा, 10,000 लोगों में दाता हो भी सकता है, योग्य स्थान पर दान देने वाला, और नहीं भी हो सकता है। तो लाभांतराय कर्म का क्षयपसम दानांतराय कर्म के क्षयपसम से भी ज्यादा दुर्लभ है, और दानांतराय कर्म के क्षयपसम से भी ज्यादा भोगांतराय कर्म का क्षयपसम है। भोगांतराय कर्म का क्षयपसम होगा तो आप भोग पाएंगे, खा पाएंगे, उपयोग कर पाएंगे धन का, और बार बार करने के लिए उपभोगांतराय कर्म का क्षयपसम चाहिए, तब बार बार भोग पाएंगे। और जो भोग लिया है वो डाइजेस्ट हो जाए और भोगा हुआ भोगने के बाद में धर्म ध्यान कर सको आप, ये और भी दुर्लभ है, क्योंकि उसके लिए वीर्यांतराय कर्म का क्षयपसम चाहिए। इतने सारे कर्मों से आप घिरे हैं, 148 प्रकृतियां और उत्तरोत्तर असंख्यात लोक प्रमाण प्रकृतियां हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आप पैसे से भोजन खरीद सकते हैं, भूख नहीं खरीद सकते, लेकिन जो स्वाध्याय करेगा उसको अच्छी भूख लगेगी, ये पक्का है। आगे बोलते हैं, बाय मनी यू कैन हैव हाउस बट नॉट होम। हाउस में और होम में अंतर है। आप पैसे के द्वारा घर बना सकते हैं, कोठी बंगला बना सकते हैं, मॉल मार्केट बना सकते हैं, लेकिन होम का अर्थ है जिसमें शांति रहती है, भाई भाई आपस में मिलकर रहते हैं, जहां पर बड़ों की विनय की जाती है, सेवा की जाती है, आज्ञा मानी जाती है, जहाँ पर छोटों को प्यार किया जाता है, वात्सल्य दिया जाता है, वो कहलाता अपने अपने कर्तव्य का पालन करने वालों का घर होम कहलाता है। तो वो पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। आप स्वाध्याय करेंगे तो जरूर आपका घर स्वर्ग बन जाएगा, ये नियम है, गारंटी है, पक्का है। लेकिन आजकल लोग केवल पैसा बढ़ाते हैं, संतान को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, लेकिन लौकिक पढ़ाएंगे लिखाएंगे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हर माता पिता अपने बेटों को, बेटियों को, नाती पोतों को कहेंगे खूब पढ़ो बेटा। क्या कहेंगे? खूब पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो, अच्छी रैंक बनाना है, अच्छे नंबर लाना है, अच्छी जॉब प्राप्त करना है, सर्विस बिजनेस। चलो ठीक है, मैंने मान लिया कोई बेटा बेटे ने आपकी प्रेरणा करके अच्छी पढ़ाई कर ली। मेरे प्रश्न का उत्तर देना। उसने अच्छी पढ़ाई कर ली है और अच्छी डिग्री हासिल कर ली है, अच्छी जॉब प्राप्त कर ली है, कोई अच्छा टेक्निकल व्यापार या सर्विस प्राप्त कर लिया, कोई अच्छा पुण्य वाला और पुरुषार्थ वाला व्यक्ति हो, तो वो 25 साल में कमाने लायक हो जाएगा कि 20 साल में? 20 साल में मान लो, चलो हमारी तरफ से 20 साल में पैसे कमाने लायक हो गया। और कहाँ तक कमाएगा? 60 साल तक, 70 तक, 60 तक कमाएगा, 40 साल कमाएगा, ठीक है। चलो 40 साल उसने कमाई की, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितना कमा लेगा एक साल में? है? नहीं, अच्छा पुण्यात्मा हो। हमने क्या कहा? ज्यादा से ज्यादा कितने कमा सकता कोई पुण्यात्मा, अच्छा पुरुषार्थी और पुण्य हो, तो कितने कमा लेगा एक साल में? 10 करोड़?
नहीं कमाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 करोड़ कमाएगा। तो 40 साल में 80 करोड़ कमा लिए, ठीक है, 40 साल में 80 करोड़ रुपए कमा लिए। ध्यान से सुनो, इधर सुनो, सब तो कमाने वाले हैं नहीं, कोई कमाएगा 1 2 4। भाई कई 2 हैं, सबकी बात करो, सबकी बात करो, 1 की 2 की न करो, सब अम्बानी बल्ले वाले बनी हैं। तो 80 करोड़ रुपए कमा लिया मान लो। अच्छा, जिसको पता है कि यह तन पाए महातप कीजिए या में सार यही है, मनुष्य पर्याय और उच्च कुल प्राप्त करके क्या करना चाहिए? महातप, सामान्य तप नहीं। शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि मुनि दीक्षा लेकर के आप जंगल में जाके और इस तरह से ध्यान करने बैठो कि हिरण वगैरह आए और वो आपके शरीर को पत्थर समझ करके खाज खुजाएं, और फिर भी आप ध्यान से विचलित ना हो तो आपकी मानव पर्याय सफल धन्य धन्य कृतकृत्य होगी। ऐसी तपस्या करो, इसके लिए मनुष्य पर्याय मिलिए, यह तन पाए महातप कीजिए या में सार यही है। ये कहा गया है, तो जिसे मालूम हो वह कि इतना कीमती शरीर है, और उस व्यक्ति से कहा जाए आप पढ़ने लिखने का कष्ट ना करो, जॉब करने का कष्ट ना करो, हम आपको पैसे दिला देते, चलो 80 करोड़ रुपए, आप अपनी दोनों आंखें दे दो खाली। बोलो, दे दोगे? 1 दे दोगे? तो आप तो 80 करोड़ में पूरी मनुष्य पर्याय नष्ट कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, और केवल 1 अंग देने के लिए तैयार नहीं हो। तो ये फायदे का सौदा कर रहे हो कि घाटे का सौदा कर रहे हो? अपनी पूरी पर्याय को बर्बाद कर रहे हो और 1 अंग देने के लिए तैयार नहीं होने में। तो ये हिसाब किताब गणित लगाने वाला आज कोई नहीं है। भी तो कह रहे खूब पढ़ो, और ये नियम है कि जो लौकिक पढ़ाई है वो LLB कर ले, BSc MSc PhD MPhil कुछ भी कर ले, उस पढ़ाई के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं सिखाई जाती है जिससे कोई सभ्यता और योग्यता आपकी बढ़े। ऐसे पढ़े लिखे लोगों के आचार विचार देखने में नहीं आ रहे हैं कि वे अपने माता पिता की विनय करें, माता पिता की सेवा करें, उन्हें धर्म ध्यान कराएं, उनकी समाधि कराएं, उनका उपकार चुकाएं, अपने जीवन को सफल बनाएं। ऐसे कोई दिख रहे हैं? ये बहुत बड़ी कमी है लोगों की। वे धार्मिक संस्कार देंगे नहीं, बच्चों को पाठशाला में नहीं भेजेंगे, कहीं हमारे बच्चे को टाइम नहीं है, उसको होमवर्क करना है, लोगों की पढ़ाई करना है। तो ये बुद्धिमानी है। 2 दिन के लिए बच्चियों को बुलवाया था उनने संस्कार देने के लिए, पढ़ाने के लिए, तो लोग कह रहे थे हमारी बच्ची 2 दिन नहीं रह सकती, नहीं बैठ सकती, दे नहीं सकती 2 दिन का टाइम। सोचिए, पूरी जिंदगी उसकी बर्बाद हो जाएगी, बाद में जाकर के कहाँ किस जाति में चली जाएगी, कहाँ पर कैसी जगह फंस जाएगी, सारा स्वास्थ्य, सारा डाइजेशन, सारी गर्भस्थली खराब कर लेगी व्यसनों में फंस करके। सो उनको चिंता नहीं है, विवेक नहीं है, ये स्थिति है। तो कह रहे हैं कि आप भोजन, पैसे के द्वारा भोजन तो खरीद सकते हैं पर भूख नहीं खरीद सकते। पर स्वाध्याय करोगे तो अच्छी भूख लगेगी और अच्छी नींद आएगी, ये गारंटी मेरी है। यहाँ लिख रहे हैं, बाई मनी यू कैन हैव लग्जरियस बट नॉट कल्चर। आप पैसे के द्वारा सुख सुविधाओं की जितनी भी लग्जरी है ना, आरामदायक सुविधाएं हैं, भोग की सामग्री है, वो खरीद सकते हैं, पर संस्कृति को पैसों के द्वारा नहीं खरीद सकते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति है कृषि करो या ऋषि बनो, पूज्य बनो या पूजक बनो। तो ये लौकिक पढ़ाई ना पूज्य बनाती है ना पूजक बनाती है। वो क्या बनाती है? लौकिक पढ़ाई की विशेषता है कि वो ABCD से शुरू होती है, A से शुरू होती है। A माने एप्पल, एप्पल मीन्स खाने से शुरू होती है, और X बाइट Z, Z माने जेब्रा, जेब्रा अर्थात गधा। लौकिक पढ़ाई गधा बनाती है, खाने से शुरू होती है और गधा बनाती है। और भारतीय संस्कृति
अरिहंत से भगवान का नाम लेने से शुरू होती, चाहे गर्भ में आए जीव, चाहे जन्म लेवे और चाहे मरण करे, अरिहंत से शुरू होती है। और अंत में सा 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 हा हा माने हरि का नाम लेते हुए जीवन पूरा होता है। तो चाहे सोकर उठो, चाहे सो, भगवान सोकर उठ करके कि भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लेकर के ही सो। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। और जो विदेशी पाश्चात्य सभ्यता है, विदेशी सभ्यता है, वो केवल खाने पीने से ही शुरू होती है और खाते पीते ही मर जाते हैं। इसलिए आपको अपनी भारतीय संस्कृति को समझना है तो आपको स्वाध्याय भी करना चाहिए, पाठशाला में बच्चों को भी भेजना चाहिए। ये आपको इस भारतीय बनाएगी। देखो विदेशी क्या कहते हैं, केवल मनुष्य को जीने का अधिकार है। भारतीय संस्कृति कहती है प्राणी मात्र को जीने का अधिकार है। बहुत अंतर है भारतीय संस्कृति में और पाश्चात्य सभ्यता में। इसलिए आप जो पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण कर रहे हैं बहुत सोच समझ के करना, ये आपको कहीं का नहीं रहने देगी। आगे लिख रहे हैं, बाई मनी यू कैन हैव मेडिसिन्स बट नॉट हेल्थ। आप पैसे के द्वारा दवाइयाँ खरीद सकते हो, लाख लाख रुपए के इंजेक्शन लगवा सकते हो, कैप्सूल गोलियाँ कुछ भी खा, विदेश जा सकते हो, बम्बई जा सकते हो, अमेरिका जा सकते हो, लेकिन पैसे के द्वारा स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते। स्वास्थ्य तो स्वाध्याय करोगे तभी ठीक रहेगा। जब आपको ये नहीं मालूम कि मेरे शरीर की प्रकृति कौन सी है, बात है कि पित्त है कि कफ है, जब आपको यही नहीं मालूम कि आप जो खा रहे हैं उस ड्राई फ्रूट्स हो, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे अनाज हो, उसकी ठंडी प्रकृति है कि गर्म प्रकृति है, वो बात कारक है कि पित्त कारक है कि कफ कारक है, आपको यही नहीं मालूम कि इसमें कितना विटामिन ए है, बी है, सी है, कितना कैलोरी किसमें है, और आपको यही नहीं मालूम कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ शारीरिक, कितनी मेहनत करता हूँ मानसिक, तो आप कैसे भोजन का बैलेंस बनाएंगे और कैसे स्वास्थ्य का बैलेंस बनाएंगे? आप तो स्वस्थ रह ही नहीं सकते। आपकी जितनी मेहनत नहीं है या आप जितनी मेहनत है उसके हिसाब से भोजन नहीं कर रहे हैं, जिसमें जितनी बसा चरे मतलब ABCD आदि जो कहना चाहिए विटामिन हैं, कैलोरी हैं, पोषक तत्व हैं, वे आप नहीं जानते हैं। आपको तो केवल जो सामने चीज़ आई है उसका देखना, अच्छी खुशबू आ रही है, बढ़िया कलर दिख रहा है, खाने में टेस्टी लग रही है, आने दो। आप स्वस्थ रहने के अधिकारी हैं ही नहीं। दूसरी बात यह है, प्राय करके लोग जो है खा तो रहे हैं पर मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं। आप लोगों की बात नहीं कर रहे, खा तो रहे हैं वे, लेकिन दिन भर सोफा से टिके रहना, दल्लभ के गद्दों पर मखमल की चादर बिछा के पड़े रहना, और यहाँ से देखो इधर, यहाँ से यहाँ तक खाली हुआ और फिर भर दिया, यहाँ से यहाँ तक खाली हुआ और फिर भर दिया। और सुनो, मेहनत के नाम पे क्या कर रहे हैं? मेहनत करने के लिए भी उनके पास में एक्सरसाइज की मशीन आ गई है, सो वो उस पर लेट जाते हैं और वो ऐसे ऐसे हिलाएगी, जे केवल लेटे रहेंगे। अब बताइए, ऐसी स्थिति में आपका स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा? भी गाड़ी पर बैठकर, 4 व्हीलर पर बैठ करके मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करने जाते हैं। देखिए जरा, ये जब तक जितना खाते हैं उतना मेहनत करके पचाएंगे नहीं तो इनको स्वस्थ रहने का अधिकार ही नहीं है। आदमी इतना आलसी हो गया है, ये शरीर मशीन है। जैसे नई क्यों ना हो गाड़ी, फ्रेश करोड़ों रुपए की गाड़ी हो गए, रखी रहे, आप ही बताइए जंग नहीं लग जाएगी? रखे रखे खराब नहीं हो जाती? खराब हो जाती है। उसको चलाना पड़ता है, ओवर हालिंग करनी पड़ती है, तब गाड़ी ठीक ठाक रहती है। ये शरीर भी एक गाड़ी है। आप खाएंगे प्रतिदिन सुबह से उठते ही चाय, नाश्ता, हलवा, पूड़ी, रबड़ी, मलाई, ये सारी चीजें चाहिए, और मेहनत के नाम पर आप पेट का पानी नहीं हिलने दे रहे हैं, आप स्वस्थ रहेंगे? हैं? जितनी मेहनत नहीं उतना खा रहे हैं तो एक्स्ट्रा बसा चर्बी बढ़ जाएगी, इतने बड़े बड़े कूले हो जाएंगे कि महाराज जी चलते नहीं बनना था। अरे बनेगा कहाँ से? आपको पता ही नहीं है कि हम मेहनत कितनी कर रहे हैं और खा कितना रहे हैं। आप तो जीने के लिए नहीं खा रहे, खाने के लिए जी रहे हैं। आप इंसान हैं कि मलमूत्र बनाने की मशीन है? क्या है आप? जीने के लिए खा रहे हैं कि खाने के लिए जी रहे हैं? एक आदमी के साथ ऐसे ही हुआ। क्या हो गया?
वो भोजन करके सोया और उसकी नींद लग रही, दूसरे दिन शाम को उठा। कब उठा? आज भोजन करके सोया और कल दूसरे दिन शाम को उठा तो वो रोने बैठ गया। बोले भाई साहब क्या हो गया? बोले हमारा 2 दिन का भोजन छूट गया। सोने में समय निकल गया तो हम भोजन नहीं कर पाए। अब बताइए, वो खाने के लिए नहीं जी रहा है। तो यहां बताया जा रहा है कि आप पैसे के द्वारा दवाई तो खरीद सकते हैं, पैसे के द्वारा स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते। ये तो सरस्वती, ये जिनवाणी, ये शास्त्र बताएंगे कि आपको जीना कैसे है। आप भोग नहीं भोग रहे हैं, भोग आपको भोग रहे हैं। भी तो जड़ है, भी आपको कैसे भोगेंगे? नहीं, भोग बुरे भव रोग बढ़ावे। वे भव रोगों की भवों की संतति ही नहीं बढ़ाते हैं, रोगों की संतति भी बढ़ाते हैं। शास्त्र में लिखा है, रोग ओरग बिल बपू गिनो भोग भुजंग समान। रोग रूपी उपराग माने सांप। सांप कहाँ रहते हैं? बामी में, बिल में कहाँ रहते हैं? तो रोग रूपी सांप कहाँ रहते हैं? इस शरीर रूपी बामी में रहते हैं। रोग रूपी सांप इस शरीर रूपी बामी में रहते हैं। आप जितना ज्यादा भोग भोगेंगे उतने ज्यादा रोगी होंगे, ये गारंटी है, नियम है। तो स्वाध्याय करेंगे तो आप समझेंगे कि हमारे शरीर की प्रकृति वात पित्त कफ कौन सी है। आपको पता चलेगा ड्राई फ्रूट्स की किसकी कौन सी तासीर है, किसमें कितना वसा कैलोरी इत्यादि है, पोषक तत्व फलों में, सब्जियों में, अनाजों में। ये सारी चीज़ पता चलेगी कितनी मेरी मेहनत है, कितनी मुझे करना चाहिए। वस्तुतः स्वाध्याय ना होने की वजह से ये क्या कर रहे हैं आजकल लोग? कंपटीशन की जिंदगी जी रहे हैं, प्रतिस्पर्धा की जिंदगी जी रहे हैं, ईर्ष्या की जिंदगी जी रहे हैं, देखा देखी कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि वो दूसरे क्या देखते हैं, इनकी कितनी दुकान है तो अपनी होनी चाहिए, इतने इनके मकान कितने हैं तो अपने होना चाहिए, इनके कितने नौकर चार लगे हैं तो अपने यहाँ भी लगने चाहिए। और वे क्या कर रहे हैं कि दूसरे को देख करके उनकी बराबरी करने के लिए भले काम ना हो लेकिन नौकर लगा रहे। काय के लिए? झाड़ू पोछा वाली बाई, बर्तन मांजने वाली बाई, है ना, भोजन बनाने वाली बाई, और भी बहुत सारी बाई लगा रखी हैं, और एक उन सबको देखने वाली बाई। वो बाई लगा करके जो देखने वाली बाई बन जाती हैं, ये भले झूला पे बैठे रहे लेकिन संकलेश करती रहती। अरे फलानी नहीं आई तो देर से क्यों आई? अरे पूरा काम करके नहीं गई और जल्दी चली गई। अरे तूने अच्छे से नहीं किया। ये दिन भर उनको देख रही हैं, आदर उधर ध्यान कर रहे हैं, और नहीं आवे तो फोन लगा के बुला रहे हैं, आ जाओ नहीं तो काम कैसे होगा, कौन करेगा। मतलब इनके हाथ होते हुए, पैर होते हुए, माथा होते हुए भी कुछ नहीं है। ये तो कोमा में गए प्राणी जैसे हैं। जैसे कोमा में गए व्यक्ति का कोई भी हाथ पांव माथा कुछ भी काम नहीं करता है, ऐसा इनका कुछ भी काम नहीं कर रहा है। सब मुंह देख रहे हैं बात बात के लिए। वो फलाना आ जाए तो पानी भर के दे दे, फलाना आ जाए तो चाय बना के दे दे, फलाना आ जाए तो नाश्ता बना के दे दे। आप तो, आपकी जिंदगी बड़ी दयनीय है, बड़ी सोचनीय है, बहुत दुखी जिंदगी है। पराधीन सपने सुख नहीं, पराधीनता में स्वप्न में भी सुख नहीं होता है। जागृत अवस्था की छोड़ दीजिए। और सुनिए, आप पराधीन हैं इसलिए कई गुनी ज़्यादा चीज़ें लग रही हैं। पानी भी कई गुना लग रहा है, निर्वाह साबुन कई गुने लग रहे हैं, लाइट भी कई गुनी ज़्यादा जल रही है, पैसे भी लग रहे हैं, और आप केवल मैनेजर बन के रह गए। सारी चीज़ों का मैनेजमेंट करना पड़ रहा है कि नहीं? सारी चीज़ों का बिल भुगतान करना पड़ रहा है कि नहीं? और हर चीज़ उतना, जब खर्चा जब बढ़ गया है तो आप व्यस्त भी हो गए हैं, एंगेज हो गए हैं इतने ज़्यादा कि अब पैसा खर्चे तो कमाई भी तो चाहिए, नहीं तो आगे कैसे काम चलेगा। इत्यादि बातों के लिए आप बहुत दुखी हो गए, और साथ ही असंयम कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों? आप अपने हाथ से करते, अत्याचार से करते, जीवों की दया पालते, रक्षा करते, नौकर चाकर को क्या ज्ञान। उच्च कुल में जन्मे लोगों के दिल में दया नहीं है, अहिंसा का महत्व तो नहीं समझते। जिनको जन्म से उच्च कुल नहीं मिला है, संस्कार शिक्षा नहीं मिली है, वो क्या जाने जीव दया क्या होती है, वो क्या जाने अहिंसा क्या होती है।
वो क्या जाने संयम क्या होता है। और अब चोरी ना कर ले जाए, सो रखाती बैठी घर में, नहीं चाहती तो अपने हाथ से कर लेती, समय बच जाता स्वाध्याय के लिए, पूजा के लिए, पाठ के लिए, संगति के लिए, अनेक चीज़ों के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए। सो वो समय नहीं बचा, क्योंकि वो उसको देखते रहते कि कुछ उठाना ले जाए, कब आएगी, कब काम करेंगे। ऐसी जिंदगी जब आप जिएंगे तो ना वर्तमान में सुखी रहेंगे, ना भविष्य में सुखी रहेंगे। इसलिए वो कह रहे हैं, बाई मनी यू कैन हैव मेडिसिन्स बट नॉट हेल्थ। आप पैसे के द्वारा दवाइयाँ खरीद सकते हैं, स्वास्थ्य नहीं प्राप्त कर सके, जीवन भर दवाइयाँ खाएंगे, अवक्ष। देखिए, आप जब दूसरे के हाथ का बना भोजन करते हैं तो उससे कितनी समस्याएं होती है। आजकल ये स्थिति और बन गई है कि बोले वो तो होटल से आएगा, घर पे बनेगा ही नहीं। या तो नौकर लगा लो, नहीं तो बना बनाया होटल से बुला लो, या फिर खुद होटल पे ही चलो। हम क्या नौकरानी हैं? हम क्या काम करने आए? नहीं नहीं, आप तो पूजा कराने आई, बैठ जाओ वेदी में। हाँ? आप थोड़ी काम करने आए हैं, आप तो पूजा कराने आए हैं। सोचिए जरा, जब ये स्थिति है, आप काम नहीं करेंगे तो पराधीन परतंत्र व्यक्ति महादुखी होता है। स्वाधीन स्वावलंबी व्यक्ति ही सुखी होता है। हम साधु लोग क्यों सुखी हैं? हमारे पास तो कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई सुख सुविधा नहीं है, कोई मीडिया नहीं है, मनोरंजन के साधन नहीं है, फिर आप सबसे अनंत गुने सुखी क्यों हैं? क्योंकि हम स्वाधीन हैं, स्वावलंबी हैं, स्वतंत्र हैं। आहार विहार निहार हमारा सारा स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं है, किसी के दबे नहीं है, इसलिए सुखी है। तो व्यक्ति जितना ज़्यादा स्वाधीन होगा, स्वावलंबी होगा, सारे काम अपने हाथ से करने वाला होगा, वो उतना ज़्यादा स्वतंत्र रहेगा, सुखी रहेगा। और आप नहीं, वो गाड़ी वाला आ जाए तो हमें मंदिर ले सके, आपके पाँव काय के लिए है? आप घड़ी का इंतजार कर रहे हैं मंदिर के लिए, चल कर के आएंगे, मॉर्निंग वॉक हो जाएगी, इवनिंग वॉक हो जाएगी, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, पुण्य बढ़ जाएगा। और ऐसे ऐसे लोग हुए हैं, सरसेठ ये सोनी जी के बारे में बताते लोग, अजमेर वाले, वो इतने संपन्न थे कि उनके जूते पहनाने के लिए और उतारने के लिए भी नौकर लगे थे। लेकिन सुबह सुबह जब होती थी तो नहा धो करके और शुद्धि के वस्त्र, धोती दुपट्टे पहन करके पैदल चल करके मंदिर जाते थे। अपने हाथ से कुएं से पानी खींचना, छानना, प्राशुक करना और अभिषेक, शांति धारा, पूजन इत्यादि करते थे। कहते थे ये काम मैं तो देवशास्त्र रूह का दास हूँ, मैं ये काम नौकरों से नहीं करा सकता, मैं स्वयं भगवान का नौकर हूँ, ये काम तो मेरे अपने हाथ से करने का है। आप सोचिए जरा, ऐसे संपन्न लोग भी देवशास्त्र गुरु की सेवा पूजा अपना अहोभाग्य मान करके करते थे। भरत चक्रवर्ती जैसे 6 खंड के अधिपति प्रतिदिन धोती दुपट्टा पहन करके और अष्टद्रव्य की सामग्री लेकर के सुबह से जाकर के 3 लोक के नाथ का अभिषेक, शांति धारा, पूजन और शास्त्र खोल के देखिए, पढ़िए, प्रतिदिन द्वारा प्रेक्षण करते थे। दरवाजे पर कलश लेकर के, श्रीफल रख करके पड़गाहन करने के लिए खड़े होते थे, चाहे कोई साधु हो या नहीं हो। मेरी तो हार्दिक भावना, तीव्र भावना है कि कोई साधु आए, पात्र आए, मुनि को भोजन दे, फिर निज करे आहारे। पहले साधु को आहार देंगे, इसके बाद हम आहार करेंगे। पद्मनंदी पंचमी शतका में आचार्य पद्मनंदी महाराज जी लिखते हैं कि वो घर बामी है जिस घर में साधु संतों के चरण नहीं पड़ते हैं, पात्रों का आगमन नहीं होता है, और उस घर में रहने वाले लोग सांप हैं, सांप, ये मनुष्य नहीं है, उच्च कुल वाले नहीं है, वो घर बामी है। वो घर पक्षियों का घोंसला है, जिस घर में साधु संत नहीं आते जाते हैं, और वो पक्षी हैं उस घोंसले में रहने वाले, वो श्रावक नहीं है, उच्च कुलीन नहीं है, धनाढ़ धर्मात्मा नहीं है। बड़े लोग नहीं कहलाते वे, बड़ा तो वो कहलाता है जो देवशास्त्रु का दासानुदास बन करके अपने तन मन धन को लगाता है, प्रतिदिन देव पूजा, गुरु पासी, स्वाध्याय, संयम, तप, दान करता है, वो बड़ा कहलाता है। व्यक्ति बाह्य चिड़ियों से मिलने से बड़ा नहीं होता है, व्यक्ति गुणों से बड़ा होता है। व्यक्ति गुणों से बड़प्पन आता है, महान होता है, श्रेष्ठ माना जाता है। बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं होता है, बड़ा काम करने से ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होता है। तो
ये सारी चीज़ें स्वाध्याय करोगे तो महत्व समझोगे कि क्या महिमा है मनुष्य पर्याय की, जैन कुल की। अन्यथा तो इन जड़ चीज़ों के पीछे, चंद टुकड़ों के लिए के पीछे पूरी जिंदगी गंवा दोगे और उससे ही अपने आप को धनी मानोगे। और स्थिति वो होगी जब जाओगे तो लोग अर्थी पे आपको पहले से लिटा करके और कफन उड़ा करके बाहर निकालेंगे। क्यों? बिठा के नहीं लगाए, पद्मासन लगा करके नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? डोला में बिठा के नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? तुम मुंह दिखाने लायक नहीं हो, इसलिए तुम्हें कफन से ढक देते हैं। तुमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है कि तुमको बिठा कर ले जाएं। इनकी दर्शन करो, इनने मनुष्य पर्याय प्राप्त करके बड़ी तपस्या की है। इसलिए आपको मालूम क्यों ढक देते थे? अर्थी पर लिटा करके कफन क्यों उड़ा देते थे, मुंह तक ढक देते थे? इसलिए कि ये मुंह दिखाने लायक नहीं है। इसने अपने जीवन में मनुष्य पर्याय प्राप्त करके कोई अच्छा काम तब त्याग नहीं किया है, इसलिए इसको ढक दो, मुंह जाने दो। और जो संत साधक होते हैं, तपस्या करते हैं, तो उनको डोला में पद्मासन लगा करके बिठाते, इनके दर्शन करो, इनसे कुछ प्रेरणा ले लो। और असंयमी को हमेशा लिटा करके निकाला जाता है, संयमी हमेशा खड़े होकर के स्वयं निकल जाता है। जो पड़े पड़े निकलते हैं वे हमेशा संसारी होते हैं, जो खड़े खड़े निकलते हैं वो जल्दी से जल्दी मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। आगे लिख रहे हैं, बाई मनी यू कैन हैव टेम्पल बट नॉट लॉर्ड। आप पैसे के द्वारा मंदिर तो बना सकते हैं, पैसे के द्वारा भगवत्ता नहीं खरीद सकते। भगवत्ता तो गुणों से आती है, और स्वाध्याय करोगे तो गुणों की वृद्धि होगी। बंधुओं, बहुत अच्छे से सुन लो, मनुष्य पर्याय केवल गुणों का बढ़ाने के लिए, गुणों की वृद्धि करने के लिए मिली है, धन की वृद्धि करने नहीं मिली है। दुखदाई है तो अवगुण है, सुखदाई है तो गुण है। आज मनुष्य को यही नहीं पता कि हमारा कुलाचार क्या है। आप लोग को मालूम है क्या है आपका कुलाचार? है? कुलाचार का मतलब है जैन किसे कहते हैं, जैन का लक्षण क्या है? जो रात में भोजन नहीं करता है, पानी छान के पीता है और प्रतिदिन दर्शन पूजन करता है, उसको जैन कहते हैं। चाय की छन्नी से छने पानी से भोजन बनाने वालों सुन लो, जैन कहलाने के अधिकारी नहीं हो। लट्ठे का छन्ना होना चाहिए, मोटे सूत का दोहरे छन्ने से छना पानी से यदि छान करके भोजन बनाते हो तो अपने को जैन कहना, अन्यथा जैन कहलाने के अधिकारी नहीं हो। जैन नाम को कलंकित करने वाले हो। देखो क्या लिखा है शास्त्रों में, रात्रि भोजन करने वाला नियम से नरक जाता है। ये शास्त्र का दृष्टांत सुनो। अस्तंगते देवानाथे ह्यापो रुधिर मुच्यते अन्नम मांस समम प्रोक्तम मार्कंडेय महर्षिणा। दिवानाथ कहलाता सूरज। सूरज के डूब जाने पर जो पानी दिन में आप पीते हैं वही पानी खून संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। जैसे दिन में अनछना पानी खून के बराबर है, वैसे ही रात में छना हुआ पानी भी खून के बराबर है। ये गाथा लिखी हुई है, आपको सब प्रमाण दे रहे हैं, ग्रंथों के प्रमाण। साकार धर्मामृत है, अमृतगति शावकाचार्य है, अनेक ग्रंथों में लिखा है। आप जितने प्रमाण मांगेंगे हम उतने दे देंगे। सूर्य के अस्त हो जाने पर पानी छना हुआ होने पर भी खून के बराबर माना जाता है। खून पीने वाला जैन होता है, खून पीने वाला भद्र होता है, सज्जन होता है, धर्मात्मा होता है, बड़ा कहलाता है। शर्म आनी चाहिए। रात में खा पी करके अपने आप को धर्मात्मा और जैन सिद्ध करते हो। अन्नम मांस समम प्रोक्तम, अन्न मांस के तुल्य माना गया है। नहीं महाराज जी हम तो फरारू खाते, हमारा तो रात्रि भोजन का त्याग है। कहाँ लिखा फरारू खा सकते हैं? कोई एक प्रमाण दे सकते हो आगम का? क्या परिभाषा है फरारू की? नहीं महाराज जी तिली राजग्राम मूंगफली है, वो शकला पता नहीं क्या क्या है, सिंगाड़ी कौड़ी की बना लेते महाराज। कहाँ लिखा है? ये तो गली कुछ निकाल दिया आपने। सब खाते हैं, आलू भी खाएंगे और रात में बनाएंगे। बनाने में कितनी हिंसा हो रही खाने में। सुनिए, आप जिस सिंगाड़े से फरारू बनाते हैं, ध्यान से सुनो, वो सिंगाड़ा जलाशय में होता है, तालाब इत्यादि में सिंगाड़ा होता है। उसकी ग्रोथ के लिए, सेफ्टी के लिए दवाई डालनी पड़ती है, और उस दवाई के डालने से जल में रहने वाली असंख्यात त्रिस्थावर मछलियां मर जाती है। इसके बाद उन सिंगाड़ों पर जीव बैठे रहते, त्रस जीव। वो बरुआ जब समय तोड़ते तो उनको ऐसे मसलते जाते हैं,
उनके हाथ खून अखच्छ हो जाते, लाल लाल हो जाते हैं। 2 बार हिंसा हो गई। तीसरी बार अंछने पानी में उन सिंगाड़ों को उबालते हैं। अब जो चाहे सिंगाड़े गीले खाए चाहे सूखे खाए, चाहे कौड़ी से बने हुए नमकीन है, सेव है, भजिया, जो कुछ भी बनाते हैं, वो सारी हिंसा उस सिंगाड़े खाने वाले के मत्थे बढ़ जाएगी। जो पानी में पाउडर डाला गया है, दवाई, और वो मसले गए हैं जीव, ऐसे इस तरह से हिंसा की गई है, और अंचले पानी में उबाला गया है, वो सारी हिंसा लगनी है। इसी तरह शकला, ये जमी कंद है, ये अभक्ष अनंत काय है, सुई की नोक चबा देंगे ना शकला में, आलू में। तो इतने जीव आ गए हैं कि यदि वे कबूतर का रूप बनाएंगे तो पूरे जम्बूद्वीप में नहीं बनेंगे, ऐसा शास्त्र में लिखा है। इतने जीव उसमें हैं। जब अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है, उसके रहते हुए भी आप इसे अनंत का जीव खा रहे हैं, इसका मतलब है अभी आपको अनंत भाव धारण करना बाकी है। अभी अनंत जन्म लोगे, मरण करोगे, अनंत कष्ट भोगोगे। इसलिए ये पेट नहीं है आपका, ये कब्रिस्तान है। क्या है ये कब्रिस्तान है। ये डेड बॉडी डालने का, पटकने का एक स्थान है, ये शमशान है। वस्तुतः आप जो है ना, ये खा करके अपने पुण्य को लगातार क्षीण कर रहे हैं। और अभक्ष भक्षण करने वाले को सपने में भी सम्यक दर्शन नहीं होता। अभक्ष भक्षण करने वाला मोक्ष मार्गी है ही नहीं। जिनको 50 साल हो गए पूजन करते और स्वाध्याय करते हुए, फिर भी आचार विचार में अंतर नहीं आया, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है ये रात्रि भोजन करना, अभक्ष भक्षण करना और अन्याय का धन अपने कब्जे में करना। ये 2 चीजें जब तक रहेंगी, अभक्ष भक्षण करते रहोगे, अन्याय का धन अपने कब्जे में रखोगे, अपने स्वामित्व में रखोगे, आपकी बुद्धि दुर्बुद्धि सद्बुद्धि में बदलने वाली है ही नहीं। पहले से है तो अभक्ष भक्षण शुरू कर दोगे या अन्याय का धन कुछ भी ले लोगे, आपकी सद्बुद्धि दुर्बुद्धि में बदल जाएगी बंधुओं। इसलिए भूल जाइए, यदि आत्म कल्याण करना चाहते हो, दूसरों पर दया ना करो तो अपने आप के ऊपर तो दया करो। ये हिंसा करके आप अपने अनंत भविष्य को काला कर रहे हैं। इसी जीवन में सुखी होने की सोच रहे हो? नास्तिक हो क्या? आत्मा तो अजर अमर है, अनादि काल से थी, भविष्य में भी अनंत काल तक रहेगी। और आज इस मनुष्य पर्याय को अकेले बर्बाद नहीं कर रहे हैं आप, भोग भोग करके या धन कमा करके या लड़ाई भिड़ाई कर करके, आप अपने अनंत भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि आज जैसा बीज बोओगे, फसल आपको वैसी ही काटनी है। आज जैसा आचार विचार बना लोगे, उसके आधार पर ही भविष्य आपको अच्छा या श्रेष्ठ या खराब बनने वाला है। तो बंधुओं, इस बात का ख्याल रखो कि जब तक आप अभक्ष भक्षण करते रहेंगे, और अन्याय का धन का मतलब समझते हैं, या तो हिंसा करके धन कमाया गया है, अथवा अपने जो भाइयों के हिस्से का है, पुत्र का, पिता के हिस्से का है, पड़ोसी का, मित्र का, किसी का भी धन संपत्ति है और वो आपने नहीं दी उनकी बराबर हिस्सा उनके लिए, आपकी दुर्बुद्धि सद्बुद्धि में बदलने वाली नहीं है। आपकी सद्बुद्धि होने वाली नहीं, देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा होने वाली नहीं है, आपको सम्यक दर्शन नहीं होने वाला, भविष्य तो आपका दुखी ही होगा। इसलिए बंधुओं, ये आपको अन्याय का धन और अभक्ष भक्षण छोड़ना ही होगा। अब ये जो प्रमाण दे रहा हूं मैं, जैनेतर जो साधु हैं, मार्कंडेय महर्षि, उन्होंने मार्कंडेय पुराण में लिखी है ये बात। जैन शास्त्रों में भी लिखी, वो तो हम बाद में बताएंगे। कोई ना पढ़े, कोई ना जाने माने, ये बात अलग है। लेकिन जैनेतर साधु भी कह रहे हैं कि सूर्य के अस्त हो जाने के बाद पानी खून के बराबर माना जाता है, और अन्न यानी कोई भी जो खाद्य सामग्री है, फरारू हो चाहे अन्न हो, मांस के तुल्य माना गया है। रात्रि में तो लोग आग जलाते भी नहीं थे। कुल गैस चूल्हा जलाना या चाय के लिए, फिर किसी भी चीज़ के लिए कोई आरंभ नहीं करते थे। जो सच्चे जैन होते थे, धर्मात्मा, सम्यदृष्टि, दयालु, वे सूर्यास्त हो जाने के बाद में किचन में ताला लगा देते थे। कुछ भी नहीं बनेगा, बना बनाया भी नहीं खाया जाएगा। जब पानी को खून के बराबर कह रहे हैं, तो फरारू को क्या कहेंगे? अन्न को क्या कहेंगे? ये मांस के तुल्य ही है बंधुओं। इसलिए ये आचार्यों की आज्ञा है, आप चाहे पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण करके, हाँ ये तो स्टैंडर्ड है, ये तो कॉमन चीज़ हो गई है, सामान्य चीज़। महाराज जी, आप कौन से ज़माने की बातें कर रहे हैं? ये पंचम काल चल गया है, ये होंडा सर्पणी काल है, ये पाश्चात्य सभ्यता आधुनिक युग है, आप कौन से ज़माने की बातें कर रहे हैं? देखिए, बातें तो वही की जाएंगी जिससे आपको सम्यक दर्शन होगा, कल्याण होगा। कल्याण तो उसी से होगा जो आप प्राचीन ऋषियों के मुनियों के अनुसार चलेंगे।
आप आधुनिक युग में जीने लग गए हैं तो आधुनिक युग के अनुसार शास्त्र थोड़ी लिखे जाएंगे, आधुनिक युग के हिसाब से थोड़ी कर्म बंद होगा। कर्म बंद तो पाप से होने ही वाला है, कभी भी करो। आगे लिखते हैं, वो जैनेतर साधु चातुर्मासे तु संप्राप्ते रात्रि भोजन करोति या तस् शुद्ध न विद्येत चंद्रायण सतैरपि। वो लिख रहे हैं कि वैसे तो 12 महीने रात में खाने पर पाप का बंध होते ही है, लेकिन चातुर्मास में उससे भी कई गुना ज़्यादा रात में भोजन करने का पाप का बंध होता है। कितना होता, तो वो बोलते हैं चंद्रायण पर जानते हैं, जैसे कृष्ण पक्ष में एक एक कला घटती है, तो आज जैसे मान लो भरपेट भोजन कर लिया या 15 ग्रास खाए, कल एक कला कम हो जाएगी तो 14 खाए, परसों एक कला फिर कम हो जाएगी 13 ग्रास खाए, ऐसे एक एक ग्रास कम करते चले जाइए। अंतिम दिन मात्र 1 ग्रास खाया, अब उधर से कला बढ़ेगी, शुक्ल पक्ष में 2 ग्रास 3 ग्रास 4 ग्रास ऐसे एक एक ग्रास बढ़ाते जाइए और पूर्णिमा तक ग्रास बढ़ा लीजिए या भरपेट कर लीजिए। 1 महीने में 1 चंद्रायण व्रत होगा। ऐसे ऐसे रात्रि में चतुर्मास में जो भोजन करके पाप बांधा है, वो सैकड़ों चंद्रायण व्रत करने पर भी उसकी शुद्धि नहीं होगी। वो जैनेतर साधु लिख रहा है सर, अपने यहाँ तो लिखा ही है जैन शास्त्रों में कि रात्रि भोजन से बड़ा पाप नहीं है। प्रसंग उस समय का है, ये धर्म संग्रह शावकाचार्य का प्रमाण दे रहे हैं आपको। जिस समय लक्ष्मण जी, राम लक्ष्मण सीता वनवास में थे और प्रवास करते करते आगे चल करके उनकी एक राजपुत्री बनमाला से शादी हुई। कुछ समय के लिए रुक गए, फिर उसके बाद रुकना तो था नहीं, उनको तो आगे जाना था। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि आप अभी यही रुको, हम अपना कोई ठिकाना बना लेंगे, स्थायी ठिया बना लेंगे रहने के लिए, मकान इत्यादि, तब हम आपको लेने के लिए आएंगे। बनमाला रोने लगी, आपने शादी की है और आप छोड़ के जा रहे हैं, शादी क्यों की है? बोले नहीं नहीं, हम आ जाएंगे, आपको लेने अवश्य आएंगे। उसको विश्वास नहीं हुआ, तो लक्ष्मण जी ने कसम खाई कि मैं यदि स्थान बनने के बाद आपको लेने नहीं आऊं तो मुझे वो पाप लगे जो स्त्री की हत्या करने पर पाप लगता है। नहीं मानी। गो हत्या करने पर वो जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे, मैं यदि लेने नहीं आऊं, फिर भी नहीं माने। उन्होंने कहा कि बाल हत्या करने पर जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे यदि मैं लेने नहीं आऊं, फिर भी नहीं माने। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि स्थान बनाने के बाद यदि मैं तुमको लेने नहीं आता हूं तो रात्रि भोजन करने वाले को जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे। तब बनमाला को विश्वास हुआ कि हाँ, आप मुझे अवश्य लेने आएंगे। आप बंधुओं समझ सकते इसे कि रात्रि भोजन करना कितना बड़ा पाप है। स्त्री हत्या, गो हत्या, बाल हत्या इत्यादि की कसम उन्होंने खाई, तब भी वो विश्वस्त नहीं हुई। क्योंकि जब कहा कि रात्रि भोजन करने वाले को वो पाप लगता है जो वो मुझे लगे, तब कहीं दूसरा प्रमाण देखते हैं, सागार धर्मामृत का है ये। अनेक ग्रंथों के आधार से आपको सब प्रमाण प्राचीन ऋषि मुनि जो प्रामाणिक आचार्य हैं उनके ग्रंथों के आधार से बताया जा रहा है। फिर एज यू लाइक, आपकी जैसी मर्जी, उपदेश देने का काम मेरा, माने या ना माने ये आपकी बात। रामचंद्र जी और सीता को, माता को मैं अच्छी तरह से व्यवस्थित करके और तुम्हें लेने आऊँगा अवश्य ही, ऐसा कहे जाने पर लक्ष्मण के कहने पर भी जब नहीं माली बनमाला तो उन्होंने एक अनेक कसम खाई। गोहत्या, स्त्री हत्या, बाल हत्या इत्यादि करने पर जो पाप लगता है वो मुझे लगे, अथवा मैं अगले जन्म में घर का बड़ा बनूं यदि मैं तुमको लेने नहीं आऊँ तो। घर का बड़ा बनने पर बहुत सारी औपचारिकताएं निभानी पड़ती, फॉर्मेलिटी निभानी पड़ती है, बड़प्पन दिखाना पड़ता अपने आचरण के द्वारा, व्यवहार के द्वारा। तब भी जब नहीं मानी तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मुझे वो पला पाप लगे जो रात्रि भोजन करने वाले को लगता है। तब विश्वास किया। ये दूसरे ग्रंथ का प्रमाण है, सागार धर्मामृत अध्याय 4 श्लोक नंबर 26, आप जाके देख सकते हैं। धर्म संग्रह शावकाचार्य अधिकार 3 श्लोक नंबर 28-29। ऐसे इसमें अनेक प्रमाण दिए हैं जिसके आधार पर इन्होंने लिखा है कि रात्रि भोजन करना महापाप है। फिर इसके बाद में जो रात में मांस खा रहे, दारू पी रहे, शब्द व्यसन कर रहे, उनके बारे में क्या कहा जाए तो लिखते हैं, सब्रद्वाराणि चत्वारि प्रथमम रात्रि भोजनम परिस्त्री गमनम चैव संधान अनंत कायिनाम। लिखते हैं कि नरक जाने की 4 रास्ते हैं, 4 द्वार हैं, उसमें सबसे पहला द्वार रात्रि भोजन करना है।
जो रात्रि भोजन कर रहे हैं वे नरक के रास्ते पर जा रहे हैं। दूसरा परस्त्री गमन, परस्त्री के साथ रमण करना या परपुरुष के समान, चाहे वेश्या हो या परस्त्री हो, कोई भी हो, गमन करने वाले नरक की तैयारी कर रहे हैं। अचार भक्षण, जिसको आप लोग अचार बना लेते ना 2, 4, 6 महीने तक के लिए, आम का है कि नींबू का है कि पता नहीं इमली किस चीज़ का बना लेते अचार, और जब उसमें फफूंद लग जाती है, असंख्यात असंख्यात जीव उत्पन्न हो जाते हैं, तब कहते अब गल गया, अब खाने लायक हो गया। जब वो मांस बन चुका है, क्या बन चुका है, वो मांस बन चुका है वो अचार, तब बोलते हैं अब गल गया, अब खाने लायक हो गया है। ऐसा अचार खाने वाले नरक जाते हैं। और चौथा है जमी कंद, जिसको आप अनंत काय भी कहते हैं, गड़ंत भी कहते हैं, जमी कंद भी कहते हैं। लोग जमीन में खुद गड़ जाएंगे पर जमी कंद नहीं छोड़ पाएंगे, ऐसे भी लोग हैं। तो वो कहते हैं कि जमीन कंद खाने वाले अगले जन्म में अनंत काय बनते हैं, स्वयं एक इंद्री बन जाते हैं। जिनको एक श्वास में 18 बार जन्म लेना पड़ता है और मरण करना पड़ता है, वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। जो आलू प्याज भटा के बिना जिनका नहीं चल पा रहा है, लहसुन प्याज के बिना, ये जैनीतर ऋषि लिख रहे हैं। अपने यहाँ तो अवक्ष बताया ही है, अवक्ष भक्षण करने वाले को तरकाल में सम्यक दर्शन नहीं होता। एक बहुत अच्छी पंक्ति पढ़ा के और मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। देखिए क्या क्या होता है अगले जन्म में रात्रि भोजन करने वाले का, 1-1.5 मिनट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ध्यान से सुनेंगे। रात्रि में भोजन करने से स्त्रियां अगले जन्म में अनाथ होती हैं, पति मर जाता है, शादी होती पति मर जाता है। तो पुरुषों का क्या होगा, पुरुष मर कर के स्त्री बनेंगी और फिर वो अनाथ होंगे, विधवा होंगे। सौभाग्यहीन होते 2, माता पिता भाई मर जाते हैं 3, शोक एवं दरिद्रता से युक्त होते हैं अगले जन्म में 4, अगले जन्म में हाथ पैर आदि अंग जिनकी रुक्ष हो गए हैं ऐसे हो जाते हैं रात्रि भोजन करने से 5, फटे हुए जिनके ओंठ होते हैं, रुक्ष जिनके पैर होते हैं, अगले जन्म में नाक चपटी होती है। देख लेना ध्यान से, ब्यूटी पार्लर में भी वो ठीक नहीं होगी, चपटी नाक मिलेगी। देखना जिनका गिलानी को उत्पन्न करता है, ऐसे रात्रि भोजन करने से उत्पन्न होंगे। जिनके नेत्र में कीचड़ भरा रह गया, हम लोग बिहार करते हैं तो रास्ते में देखते जैसे भैंस होती ना, उनकी आंखों में कीचड़ भरे रहते हैं, तो भैंसों की आंखों में नहीं होते, ऐसे मनुष्य भी मैंने देखे हैं कि आंखों में कीचड़ लग रहा है, वो खड़े हुए हैं। तो इनने रात्रि भोजन किया होगा पिछले जन्म में, इसलिए और जो अभी कर रहे हैं अगले जन्म में ऐसी जगह जन्म लेंगे कि भैंसों की तरह उनकी आंखों में कीचड़ भरे रहेंगे। जिनके लक्षण दुष्ट होंगे, जिनके शरीर से दुर्गंध आएगी, जिनके ओंठ कटे होंगे, मोटे होंगे, कान विरूप होंगे बिल्ली की तरह, जिनके केस पीले होंगे, जिनके दांत तुमड़ी की तरह होंगे, किसकी वजह से, रात्रि भोजन करने के फल से। शरीर रुक्ष होगा, कानी होंगी, लंगड़ी होंगी, कांति रहित होंगी, विरूप होंगी, देखने लायक नहीं रहेंगी, कठोर चमड़ी होगी जो कि जैसे शुअर की होती है, रीछ की होती है, छिपकली इत्यादि की चमड़ी होती है, इस टाइप की कठोर चमड़ी होगी। अनेक रोगों से सहित होंगे। जो अभी वर्तमान में रात्रि भोजन कर रहे हैं, अगले जन्म में अनेक रोगों से सहित हो जाएंगे। मलिन होंगे, फटे वस्त्र वाले होंगे, खराब और जूठा भोजन करके जीवित रहेंगे, दूसरे के कार्य करेंगे, मतलब किसी घरेलू नौकर बनेंगे, दूसरों के दुखों के भार से दबी रहेंगे। बाल्यावस्था में ही वैधव्य यानी पति मर जाएगा, दूसरों का पानी भरेंगे, लकड़ियाँ काटेंगे, लकड़ियाँ जंगल से लाएंगे, सिर पर रख करके उनको बेच करके किसी तरह अपना पेट भरेंगे। बड़े दुख से पेट भर जाएंगे, सभी लोगों के द्वारा तिरस्कृत होंगे और कुवचन रूपी बसूला से जिनके हृदय भी छीले जाएंगे, नष्ट चित्त होंगे, शरीर सैकड़ों घावों के आधार होंगे। रात्रि भोजन के फल से अगले जन्म में ये दुर्दशा होने वाली है। आप सभी का कर्तव्य है, ये आचार्य इतने विस्तार से लिख रहे हैं। अभी तो एक ग्रंथ का प्रमाण दिया है, ये पद्म पुराण का है, आप खोल करके देख सकते हैं। ऐसे ऐसे सैकड़ों ग्रंथों के प्रमाण इसमें दिए हैं, आपको बहुत अच्छे से सुनना चाहिए, समझना चाहिए। आप कहें कि हम त्याग तो कर ही नहीं पाएंगे, काय के लिए सुनें, काय के लिए पढ़ें, ऐसा है। सुन लेने के बाद में
उसके प्रति जो गिलानी जुड़ जाती है, उसके प्रति जो छोड़ने का भाव जुड़ जाता है, उतने मात्र से अभी आपको सुमेरु पर्वत बराबर कर्म का बंध हो रहा है। पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, गिलानी जुड़ जाएगी, छोड़ने का भाव जुड़ जाएगा, तो फिर राई के दाने बराबर कर्म का बंध होगा। इतना पढ़ने सुनने मात्र से अंतर पड़ जाएगा। हाँ, ये ना समझे कि नहीं हमें छोड़ना तो है ही नहीं, छोड़ तो पाएंगे नहीं, फिर पढ़ने सुनने से क्या मतलब, हमको सुनना ही नहीं है। नहीं, ऐसा ना समझे। जो कुछ भी सुनाया जा रहा है, आप अभी जो भी अपने जीवन में कर रहे हैं, सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, जो उस हर काम से अभी सुमेरु पर्वत बराबर कर्म का बंध कर रहे हैं, सुनने के बाद आप उसी काम को करते हुए भी राई के दाने बराबर कर्म का बंध करेंगे। इसलिए सुनना तो अवश्य ही चाहिए आप लोगों को, समय पर आकर के सुने। और ये एक प्रमाण भी दिया है आपको कि रात्रि भोजन महापाप है। इसलिए जैन कुलाचार में इसके लिए सबसे पहले कहा गया कि जैन वही है जो रात में 4 प्रकार के आहारों का त्याग करता है, प्रतिदिन दर्शन पूजन करता है और साथ ही पानी छान के पीता है। उसके बारे में ही बताएंगे आपको कि कितनी बीमारियां आजकल जो हो रही हैं वो अनछना पानी पीने से हो रही हैं। अनेक तरह के रोग हो रहे हैं। और लोगों की वाणी कर्कश क्यों है, लोगों की वाणी कठोर क्यों है, लोगों की वाणी रुक्ष क्यों है, लोग निंदा क्यों करते हैं, लोग झूठ क्यों बोलते हैं, लोग जो ना ईर्ष्या चुगली इत्यादि क्यों करते हैं, उसकी वजह अनछना पानी है। आप कोको कोला कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, बाजार का पी रहे हैं, एक बार छान लिया सिंगल छलना से और उसी को 24 घंटे चला रहे हैं। ये देखो, जैसा पियो पानी वैसी बोलो बाणी, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। अन्न से केवल शरीर की रचना ही नहीं होती है, मन की भी रचना होती है। देखो, ऐसा कहा गया है जिसका खान पान शुद्ध नहीं होता उसका खानदान शुद्ध नहीं माना जाता है। पानी से वाणी बने, पानी से वाणी बने, मन को रचता अन्न, खाना पीना शुद्ध यदि आत्म सदा प्रसन्न। उसी के परिणाम निर्मल रहेंगे, उसी को सुख साता शांति, मन में चैन सुकून निराकुलता रहेगी जो शुद्ध भोजन पान करेगा। अन्यथा आप होटल के निर्भर रहें, बाजार के भोजन पर आश्रित रहें, कुछ भी कहेंगे, कुछ भी खाते पीते रहें और आप चाहें कि हम स्वस्थ हो जाएं, ये कदापि संभव नहीं है। इसलिए आप सभी को मर्यादित शुद्ध दिन में भोजन करना चाहिए। इससे आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, पैसे भी बचेंगे, धर्म भी बचेगा, भविष्य भी उज्जवल रहेगा। समय हो गया है, आज इतना ही। सभी लोग अपने स्थान पर वहीं बैठे रहेंगे। हमारे बीच में मुनि श्री निर्लोक सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के भाई श्रीमान अखिलेश जी बड़कुल जो आए हुए हैं, वो हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। मैं मंदिर समिति के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वो आए और उनका स्वागत करें। अरे तो मंदिर समिति बस मोमेंटो दो। जवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, जो वाणी मस्तक धरो सदा दे तुम दो के। जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को सेवा निर्गंत, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ कायोश्वर कर दे। बोले द्वादशांग जनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। आचार्य श्री